Hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this video, हम बात करेंगे about video streaming. इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं what is video streaming and किस तरह से video streaming possible होती है. What are all the ways of streaming a video over the internet? Progressive download क्या होता है? Adaptive bitrate streaming क्या होता है? किस तरह से HLS और MPEG dash formats यूज होते हैं in modern video delivery systems. So this video is going to be a super duper video streaming के ऊपर video and because I'm building Teachest, video streaming is something जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है and this is one big problem in today's era. आज के एरा में वी लिव इन एन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जहाँ पर हमें वीडियोस देखना पसंद है, चाहे वो आपका टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स हो, यूट्यूब के ऊपर ये वाला वीडियो हो. वीडियो को स्मूथली क्लाइंट तक डिलीवर करना टेक्स अ लॉट ऑफ इंजीनियरिंग एफर्ट, टेक्स अ लॉट ऑफ आर्ट वर्क, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. सो इस वीडियो के अंदर समझते हैं दैट किस तरह से वीडियो स्ट्रीमिंग काम करते हैं, आप खुद का एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कैसे बना सकते हो. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ऑल राइट, तो थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं. राइट, दैट वीडियो स्ट्रीमिंग वाई इट्स अ प्रॉब्लम. एंड वीडियो स्ट्रीमिंग को समझने से पहले एक बात बताओ, व्हाट इज एक्चुअली अ वीडियो. अगर हम सिंपल एक वीडियो की बात करें, एक वीडियो होता ही क्या है. देखो, एक वीडियो बेसिकली क्या होता है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस. कैन आई से दैट, लेटेस्ट से आपके पास एक इमेज है. ओके, सो लेट्स नॉट अपलोड एन इमेज. तो यहाँ पर अगर हम एक इमेज का आइकन ले लेते हैं, लेट्स से आपके पास एक इमेज है. एक इमेज बेसिकली क्या होता है, एक स्नैपशॉट ऑफ अ फ्रेम. ये एक फ्रेम का स्नैपशॉट है. लेट अस से अगर मैं अभी रुक जाता हूँ, तो दिस बेसिकली इज अ फ्रेम. एंड जब हम इन फ्रेम्स को एक मोशन में प्ले करते हैं, लाइक लेट से अगर मैं आपकी फोटो हर एक सेकंड में एक बार क्लिक करूं, हर एक सेकंड में आपकी फोटोज क्लिक करता रहूं, क्लिक क्लिक क्लिक, एंड मैं उनको एक मोशन में रन करूं, तो व्हाट विल हैपन इज आपका ब्रेन उसको एक वीडियो की तरह रिसीव करेगा. यू विल सी दैट इट्स अ मूविंग पिक्चर. सो एक वीडियो बेसिकली क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ फ्रेम्स, एक सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होता है. राइट, एंड वीडियो को स्टोर करने के लिए देर आर मेनी फॉर्मेट. लाइक फॉर एग्जांपल आपको पता होगा MP4 के बारे में. राइट, MP4 जैसे फॉर्मेट्स क्या करते हैं, ये बेसिकली इमेज जिसको सीक्वेंस में सेव कर सकते हैं एंड योर कंप्यूटर्स कैन प्ले दिस सीक्वेंस ऑफ इमेजेस एंड इसी को एक वीडियो कहा जाता है. अभी जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दिस वीडियो इज नथिंग बट जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस जो प्ले हो रहे हैं. राइट, एट अ पर्टिकुलर फ्रेम रेट. अगर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेटर से अराउंड 64 फ्रेम्स पर सेकेंड, जस्ट एन एग्जाम्पल, दैट मीन्स एक सेकेंड में मेरा जो कैमरा है वो 64 इमेजेस क्लिक कर रहा है. उससे क्या होता है, स्मूथनेस बढ़ती है. अगर मैं इसको सेट कर दूं 20 फ्रेम्स पर सेकंड पे, तो दैट इज मींस मेरा कैमरा 20 इमेजेस क्लिक करेगा एक सेकंड में, स्मूथनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी. एंड अगर मैं इसको सेट करूं 1 फ्रेम पर सेकंड पे, तो ये हर एक सेकंड में इमेज क्लिक करेगा एंड इमेज जो होगी वो थोड़ी अटक अटक के चलेगी. तो बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इमेजेस. अब जैसे ही हम ये सीक्वेंस ऑफ इमेजेस की बात करते हैं, क्या इसका साइज इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली होगा. राइट, अगर हम एक 64 लेट्स से 64 फ्रेम्स पर सेकेंड एक वीडियो को एग्जांपल लेते हैं, 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, एंड यू नो एक इमेज एक बहुत ही हाई क्वालिटी की है, तो डाउनलोडिंग दीज इमेजेस फटाफट फटाफट कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक थिंग है. तो एक वीडियो का साइज आज के टाइम में, एक छोटी से छोटी वीडियो साइज भी 1 GB तक चली जाती है. एंड इस 1 GB की वीडियो को क्लाइंट के डिवाइस पे स्मूथली प्ले करना इज एन इंजीनियरिंग चैलेंज. क्या हो, जो अभी ये वाला वीडियो है, लेटर से ये वीडियो यूजुअली 4 to 5 GB का होगा. ओके, 4 to 5 GB का होगा. नाउ आप इस वीडियो को बहुत स्मूथली देख पा रहे हैं, दैट इज बिकॉज यूट्यूब हैज डन समथिंग. राइट, उनका जो इनकोडिंग है, उनका जो वीडियो प्रोसेसिंग पाइपलाइन है, दैट इज ऑप्टिमाइज्ड कि आप इस 4 से 5 GB की वीडियो को स्ट्रीम कर पा रहे हैं. अगेन, आई एम यूजिंग अ वर्ड स्ट्रीम हेयर. ओके, सो व्हाट हैपेंड इनिशियली, जब वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जस्ट आए थे, अगर हम बात करें अर्ली 2000s की, तब वहाँ पर ना स्ट्रीमिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. देयर वाज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीमिंग. तो क्या होता था कि भाई अगर आपके पास एक सर्वर है, ठीक है, तो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सर्वर. अगर आपके पास एक सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर आपने एक वीडियो को स्टोर किया, तो यहाँ पर एक वीडियो का आइकन ले लेते हैं. लेट से आपने एक वीडियो को स्टोर किया एंड दिस वीडियो इज ऑफ लेट से 100 MB. ठीक है, एक छोटा साइज ले लेते हैं, 100 MB की वीडियो है. अगर किसी क्लाइंट को इस वीडियो को प्ले करना है, तो क्या होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्लाइंट. तो क्लाइंट बेसिकली कोई भी एक मशीन हो सकती है. तो क्लाइंट इस वीडियो को रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट आएगी कि भाई मुझे एक वीडियो देखना है. सर्वर क्या करेगा, पूरी की पूरी वीडियो को डाउनलोड करवाएगा. दैट मीन्स आपको पहले वेट करना होगा कि भाई 100 MB की जो वीडियो है, इट हैज़ टू बी डाउनलोडेड ऑन योर मशीन एंड देन यू कैन प्ले दैट वीडियो.
सो दैट मीन्स पूरी वीडियो को यू हैव टू वेट, इट विल बफर। ओके, इसी को बफरिंग कहते हैं, इट विल बफर कि भाई ठीक है वीडियो को आने दो, मेरे जब क्लाइंट पे पूरा 100 MB का बफर बन जाएगा देन आई कैन प्ले दिस वीडियो। नाउ इमेजिन अगर आज के टाइम में जहां पर 4K एंड 8K कंटेंट अवेलेबल है, जहां पर मिनिमम वीडियो साइज ही 4 to 5 GB है, क्या हो अगर आपको पहले पूरा 4 to 5 GB को डाउनलोड करना पड़े अपने सिस्टम के ऊपर। सो देर इज़ अ वेटिंग टाइम ऑफ लेट्स से फ्यू मिनट्स, ठीक है, मतलब अगर 150 Mbps 200 Mbps की स्पीड भी है, यू हैव टू वेट फॉर मे बी 6 to 7 मिनट्स, एंड आपका कितना ज़्यादा इंटरनेट वेस्ट होगा, प्लस यू हैव टू वेट। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि लो एंड डिवाइसेस या फिर अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर जो वीडियो का प्लेबैक एक्सपीरियंस है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। सो दिस वॉज इनिशियल, ठीक है, इनिशियली क्या था कि ठीक है भाई वीडियो सर्वर के ऊपर है, यूज़र को वीडियो पूरा का पूरा पकड़ा दो, देयर इज़ नो स्ट्रीमिंग, देयर इज़ नथिंग, वीडियो को डाउनलोड करेगा और उसको प्ले करेगा। दैट इज़ वाई अगर आप थोड़े से ओल्ड जनरेशन से बिलोंग करते हैं, यू नो बफरिंग वॉज अ बिग इशू, सो दिस वॉज द प्रॉब्लम। उसके बाद धीरे धीरे, ठीक है, ऑब्वियसली चीज़ें इवॉल्व करती हैं, देयर केम सपोर्ट फॉर स्ट्रीमिंग। तो उनको रियलाइज हुआ कि यार देखो ये चीज़ें ठीक हैं, हाई एंड डिवाइसेस के लिए काम कर रही हैं, अगर आपका इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छा है और वीडियो का साइज बहुत कम है, इट वर्क्स। बट नाउ कम्स द स्ट्रीमिंग पार्ट कि यार हम एक काम करें, कैन वी समहाउ स्ट्रीम द वीडियो, कैन वी समहाउ सेंड थिंग्स इन द चंक। दैट इज वेयर यहाँ पर आया RTMP, रियल टाइम मैसेजिंग प्रोटोकॉल, एंड RTSP, रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर आपके इंट्रोड्यूस हुए थे रियल टाइम प्रोटोकॉल एंड रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल, जिन्होंने स्ट्रीमिंग को इनेबल किया कि ठीक है नाउ जो आपकी वीडियो है उसको हम स्ट्रीम कर सकते हैं। तो ये क्या थी, स्पेशलाइज स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल्स थे। ओके, इनको कहा जाता है स्पेशलाइज स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल्स। एंड ये किसने बनाया था, जो RTMP है वो बनाया था एडोब कंपनी ने, एडोबी। एंड जो RTSP था दैट वो बनाया था रियल नेटवर्क्स नाम की कंपनी ने। ओके, इनका मेनली क्या था कि भाई हम आपको प्रोवाइड करेंगे लो लेटेंसी। ओके, लो लेटेंसी, हम आपको प्रोवाइड करेंगे लाइव स्ट्रीमिंग सपोर्ट। आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो को अब स्ट्रीम कर सकते हो, आपको वेट नहीं करना कि पूरी 100 MB की फाइल को मैं पहले डाउनलोड करूंगा अपने क्लाइंट पे, नहीं, यू कैन एक्चुअली स्ट्रीम द वीडियो इन चंक्स। सो दैट वाज द मेन थिंग यहाँ पर। और यहाँ पर क्या था, एफिशिएंट यूज था। ओके, एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ, बिकॉज सी वॉट वॉज हैपनिंग हेयर ना, बिकॉज ये जो मेन जो आपका इनिशियल वाला था इसको कहा जाता था प्रोग्रेसिव डाउनलोड। ओके, सो आई जस्ट टाइप इट है, प्रोग्रेसिव डाउनलोड, कि आपको पूरी की पूरी फाइल को पहले डाउनलोड करना पड़ता है एंड ओनली देन यू कैन बेसिकली प्ले द वीडियो। हो सकता है 100 MB की वीडियो, मैंने उसको थोड़ा सा प्ले किया, मुझे वो वीडियो शुरू में अच्छी नहीं लगी, मैंने उसको बंद कर दिया। वाई डू आई नीड टू स्टिल डाउनलोड 100 MB, यहाँ पर मेरी बैंडविड्थ बहुत वेस्ट हो रही है, मेरा नेटवर्क बहुत वेस्ट हो रहा है। बट यहाँ पर देयर वॉज एन एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ कि भाई देखो, जब तक आप प्ले कर रहे हो आप सिर्फ उतना पार्ट देखो, जब आप चले जाओगे, जब आप प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहे हो, देयर इज नो नीड टू डाउनलोड बैक की चंक्स। सो दिस वॉज मोर एफिशिएंट इन यूज ऑफ बैंडविड्थ। सो दिस वॉज द मेन थिंग इंट्रोड्यूस्ड इन RTMP एंड RTSP। बट स्टिल यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी। कैन यू गाइज पॉज दिस वीडियो एंड थोड़ा सोच सकते हो कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई होगी। यू हैव लो लेटेंसी, आपके पास लाइव स्ट्रीमिंग का सपोर्ट है, आपके पास एफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ है, तो अब भी यहाँ पर ऐसी क्या प्रॉब्लम आई। द प्रॉब्लम वॉज, लेट अस से लेट अस से जो आपकी ओरिजिनल वीडियो है वो 4K के अंदर है। ओके, सो लेट्स जस्ट से 4K। अब 4K का जो एक चंक भी होगा, लेट्स से एक चंक भी होगा, वो भी काफ़ी बड़ा साइज का होगा, मे बी ये पूरी वीडियो तो है 100 GB की, पूरी वीडियो 100 GB की है, बट इसका चंक एक चंक भी 200 MB का है, मतलब इट्स अ बिग वीडियो, राइट, इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी वीडियो। नाउ व्हाट हैपेंस इज, आज के टाइम में ना आपके पास ना डिवाइसेस की वैरायटी बहुत है। फॉर एग्जांपल, आप एक वीडियो को मोबाइल पे भी स्ट्रीम कर सकते हो, आप एक लैपटॉप के ऊपर भी स्ट्रीम कर सकते हो, आप एक बड़ी स्क्रीन, एक LED स्क्रीन के ऊपर भी स्ट्रीम कर सकते हो, और तो और आप एक वॉच के अंदर भी वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हो, राइट। आप एक फ्रिज की स्क्रीन के ऊपर भी वीडियो को स्ट्रीम कर सकते हो। सो आज के टाइम में जो डिवाइसेस की वैरायटी है ना वो बहुत ज़्यादा है, इट्स टू मच। तो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम ये आया कि हो सकता है 204K, लाइक एक हाई रेजोल्यूशन, इट्स अ गुड रेजोल्यूशन जब मैं उस पर्टिकुलर वीडियो को एक बड़ी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, राइट, एक LED स्क्रीन पे देख रहा हूँ। मे बी 4K इज गुड अगर आप उसको मोबाइल फ़ोन पर भी देख रहे हो। बट एक बात बताओ गाइस, डू आई रियली नीड 4K ऑन अ वॉच फेस? डू आई रियली नीड अ 4K रेजोल्यूशन ऑन अ फ्रिज डिवाइस? या फिर अगर मेरे पास एक छोटी स्क्रीन है, क्या मुझे सच में यहाँ पर 4K चाहिए?
नहीं, राइट? सो दिस इज़ वेयर इट वाज़ बिकमिंग अ बॉटलनेक कि चाहे आपका जैसा मर्ज़ी डिवाइस है। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग, हो सकता है आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो इतना अच्छा नहीं है। इन डिवाइसेज़ पे जो आपका इंटरनेट चल रहा है दैट इज़ ओनली लेट्स से 10 एमबीपीएस या फिर 30 एमबीपीएस। तो अगर आपका जो क्लाइंट है वो एक ऐसी लोकेशन पर है जहाँ पर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम है। मेबी आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं रोड पर हो, यू डोंट हैव दैट कनेक्टिविटी। तो प्रॉब्लम क्या होगा? अगेन आप बफरिंग प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पर इवन एक चंक को डाउनलोड करने के लिए जो 200 एमबी का, यू हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकंड्स बिकॉज़ आपकी जो स्पीड है, आपके जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर भी वो प्रॉब्लम वाज़ कमिंग, राइट? तो अगर हम इसको थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करें तो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ स्ट्रीमिंग है, बहुत बढ़िया स्ट्रीमिंग चल रहा है, बट बिकॉज़ मेरा क्लाइंट अच्छा नहीं है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, बिकॉज़ मेरा क्लाइंट अच्छा नहीं है, उसका एक्सपीरियंस खराब हो गया। गलती तो क्लाइंट की है ना। भाई तुम्हारे पास छोटी स्क्रीन है या फिर तुम्हारा इंटरनेट अगर काम नहीं कर रहा, वाई माई सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? बट यूजर कहेगा देखो यार मुझे अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिला तो प्लेटफॉर्म बेकार है। सो दिस इज वेयर अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग कम्स इनटू द पिक्चर। सो अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग, ओके। अडेप्टिव, थोड़ा थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा है कि इसको अडेप्टिव क्यों कहा जाता है। ओके, अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग में आपके पास दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। नंबर वन इज एच एल एस जो कि एप्पल ने बनाया था। ओके, अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग क्या कहता है कि भाई देखो, आज के टाइम में अगर आपके पास एक मोबाइल डिवाइस है, अगर आपके पास एक छोटा सा लैपटॉप है, अगर आपके पास एक एलईडी स्क्रीन है, यार क्लाइंट को डिसाइड करने दो ना कि उसके लिए क्या बेस्ट है। अगर क्लाइंट की स्क्रीन छोटी है तो यार उसको लो क्वालिटी की वीडियो दो। अगर उसका इंटरनेट खराब है, लेट्स से उसका जो इंटरनेट है वो सिर्फ 30 एमबीपीएस तक सपोर्ट करता है, तो उसको सिर्फ तुम बेकार क्वालिटी ही दो। एटलीस्ट समथिंग इज प्लेइंग। कुछ ना होने से तो कुछ होना बेटर है ना। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, यू आर ऑन द रोड, आपके पास अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, तो वन वे इज कि मैं आपको 4 की स्ट्रीमिंग दूंगा बट वो रुक रुक के चलेगा। सेकंड इज कि भाई मैं थोड़ी सी क्वालिटी लो कर देता हूँ, थोड़ा ब्लरी दिखेगा, थोड़ा क्वालिटी लो हो जाएगा, थोड़ा पिक्सेलेटेड हो जाएगा, बट योर वीडियो विल स्ट्रीम, योर वीडियो विल प्ले। एंड जैसे ही आप एक अच्छे नेटवर्क में आओगे वो वापस हाई क्वालिटी में आ जाएगा। तो कौन सा बेटर एक्सपीरियंस है? ऑफकोर्स अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग। तभी इसका नाम क्या रखा गया? अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग। इट कैन अडेप्ट बेस्ड ऑन द नेटवर्क बैंडविड्थ, बेस्ड ऑन योर नेटवर्क क्वालिटी, बेस्ड ऑन योर स्क्रीन साइज। क्लाइंट डिसाइड कर सकता है मुझे कैसा बिटरेट चाहिए, मुझे कैसा अडेप्ट करना है। सो दिस इज वेयर द अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग कम्स इनटू द पिक्चर। आज के जितने भी मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, दे यूज अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग। अब अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग काम कैसे करती है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग चैलेंज आता है। लेट अस से आपके पास एक सोर्स वीडियो है। ओके, ये आपकी क्या है? ये आपकी एक सोर्स वीडियो है। एंड लेट अस से ये जो वीडियो है इट इज़ इन अ 4K फॉर्मेट, और ये जो पर्टिकुलर वीडियो है इट्स ऑफ 4 GB। तो एक बहुत ही बड़े साइज़ की वीडियो है जो किसी क्रिएटर ने या किसी किसी ने बनाई। जब आप इसको अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीम करना चाहते हो, आप इसको डायरेक्टली क्लाइंट को नहीं दे सकते, बिकॉज ये तो फिर प्रोग्रेसिव डाउनलोड ही हो जाएगा ना। अगर आपका सर्वर इस वीडियो को डायरेक्टली क्लाइंट को देगा, दैट्स अ प्रोग्रेसिव डाउनलोड, राइट? तो आपको इससे क्या करना पड़ता है? बिफोर हैंड यू हैव टू प्रोसेस दिस वीडियो। आपको इसे बिट्स में, आपको इसे मल्टीपल बिट रेट्स में इनकोड करना पड़ता है। दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, लेट अस टेक अ 480p, ठीक है? मैं इस वीडियो के चंक्स बनाऊंगा इन 480p। तो पूरी की पूरी वीडियो उठाई, मैंने एक पाइपलाइन रन की, जिसमें क्या हुआ, इस वीडियो के छोटे छोटे 480p के चंक्स बन गए, सेगमेंट्स कहते हैं इनको। ओके, दीज आर नोन एज सेगमेंट्स। तो बहुत सारे सेगमेंट्स बन गए, ठीक है? फिर मैंने इसी वीडियो को लिया और मैंने क्या किया, एक 720p के सेगमेंट्स बना दिए। तो लेट्स टेक अ 720p। तो अब मैंने क्या किया, दोबारा से ये सारे सेगमेंट्स मैंने बना दिए। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार मेरे को 1080p फुल एच को बोलते हैं, राइट? 1080p उठाया, मैंने इसके भी सेगमेंट्स बना दिए, चलो जी इसको भी मैंने स्टोर कर लिए। एंड फाइनली मेरे को 4K में भी स्ट्रीम करना है, तो मैंने 4K की वीडियो को 4K के सेगमेंट्स में भी कन्वर्ट कर दिया। तो कॉपी एंड पेस्ट। तो अगर आप देख पा रहे हो, हमने क्या किया, हमने ना इस वीडियो की प्री प्रोसेसिंग की। दैट मीन्स यूजर ने वीडियो को अपलोड किया, अब हमारा जो सर्वर है वो इस वीडियो को उठाएगा एंड वो इस प्रोसेसिंग पाइपलाइन में लग जाएगा। तभी जब हम यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वीडियो, ये वीडियो साथ के साथ पब्लिश नहीं होता। इट टेक्स 20 to 30 minutes
टू प्रोसेस दिस वीडियो एंड उसके बाद ही ये पब्लिश होता है। तो वो प्रोसेसिंग में वो क्या करता है, वो बेसिकली इसको सेगमेंट्स में इनकोड कर रहा होता है। ओके, तो यहाँ पर आप मतलब बहुत सारे टूल्स यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ हाउ यू डू द इनकोडिंग एंड फिर आप इनको सर्वर पे स्टोर करते हो इन बिट रेट्स को। नाउ द प्रॉब्लम इज़, अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ना बहुत सारे सेगमेंट्स हो गए, यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट्स हो गए, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 है 480p का, यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स है 720p का। तो अगर एक क्लाइंट आया और उस क्लाइंट को इस वीडियो को प्ले करना है, तो उसको पता कैसे लगेगा कि कौन सा सेगमेंट कहाँ पड़ा है, कौन से सेगमेंट को किस सीक्वेंस में रन करना है, कौन सा सेगमेंट 720p का है, कौन सा सेगमेंट 480 का है। तो इसके लिए आप क्या करते हो, अगर आप HLS स्ट्रीमिंग कर रहे हो, आप यहाँ पर एक index.m3u8 फाइल बनाते हो। इसको अभी के लिए बोलते हैं एक इंडेक्स फाइल बनाएंगे। ये इंडेक्स फाइल क्या करती है, बेसिकली जैसे आपके नोटबुक का एक इंडेक्स होता है ना, कि कौन सा कंटेंट कौन से पेज पे है, ये इंडेक्स ट्रैक रखता है कि भाई कौन सा सेगमेंट किस फॉर्मेट का है। लेट्स से ये 4K फॉर्मेट का है, और इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो कहाँ पड़ा है। तो बेसिकली इट्स लाइक एन इंडेक्स फाइल जो बताती है कि अगर तेरे को 4K स्ट्रीमिंग करनी है तो भाई ये सेगमेंट्स पड़े हैं, ये सेगमेंट 1 है, ये 2 है, उनके लोकेशंस बेसिकली। अगर तेरे को 480p में या फिर 720p में स्ट्रीम करना है तो उनके सेगमेंट्स कहाँ पड़े हैं। तो इसके अंदर बेसिकली यू हैव द लोकेशन ऑफ द सेगमेंट प्लस उस सेगमेंट का इंडेक्स, कि भाई पहला ये है, फिर ये है, देन ये है। आप नहीं चाहोगे ना मूव सेगमेंट्स आगे पीछे हो जाएं, तो एक इंडेक्स फाइल होती है। तो क्लाइंट इंडेक्स फाइल को रीड करता है, अपने लिए वो खुद चूज कर सकता है। मेन बात, क्लाइंट कैन चूज कि मेरे लिए बेस्ट सेगमेंट कौन सा है। मैंने तो तुम्हें एक इंडेक्स फाइल पकड़ा दी, भाई 4K चाहिए, ये ले पकड़ एड्रेस, 480p चाहिए, ये ले पकड़ एड्रेस, 720 चाहिए, ये पकड़ एड्रेस। क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट देख सकता है यार मैं एक ना 4K मॉनिटर हूँ, लेट्स से मैं एक 4K मॉनिटर हूँ और स्पीड भी अच्छी खासी आ रही है, लेट्स से मेरे पास स्पीड भी आ रही है कुछ 300 mbps की। तो वो बोलेगा इंडेक्स फाइल, भाई मेरे को तो 4K में स्ट्रीम करना है, ये लो पकड़ो 4K के सेगमेंट्स और स्ट्रीम करना शुरू कर लो। दूसरी तरफ एक मोबाइल आया, मोबाइल कहता है यार मेरी तो जो स्पीड है दैट इज़ ओनली 30 mbps। तो वो बोलेगा आई थिंक मेरे लिए जो बेस्ट है दैट इज़ 480p। तो वो यहाँ से 480p के सेगमेंट रीड करेगा, तो वो इनको यहाँ पे स्ट्रीम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेम वीडियो को एक 4K मॉनिटर में आप उसके हाईएस्ट पोटेंशियल पे देख सकते हो, वेयर एज एक मोबाइल के उसके हाईएस्ट पोटेंशियल पे देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग हुआ। दिस इज नोन एज एन अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग। तो यहाँ पर ना मेरे पास इमेज किट की तरफ से बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ऑन अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग। तो एक बार इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं दैट हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग इन JavaScript, okay, using ImageKit. So adaptive bitrate streaming enables the optimum streaming video viewing experience for different types of devices over broad set of connection speeds. Okay. So for sorry guys, यहाँ पर dark mode नहीं है, तो that's okay. This result is very buffering and a fast is very little buffering and a very fast start time and a good experience on both high end and low end connections. ओके, मेन बात यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट होती है, द क्लाइंट मतलब कि आपका जो वीडियो प्लेयर है लोड्स अ मैनिफेस्ट फाइल। जो मैंने इंडेक्स फाइल की बात की थी ना, इट्स लाइक अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड चूजेस द एप्रोप्रिएट सेगमेंट यूजुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट बिट रेट। यूजुअली क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि भाई एक बार के लिए ना 480p उठा ले, फिर धीरे धीरे देख कि अगर तेरी कनेक्शन स्पीड अच्छी है, इफ एवरीथिंग इज गुड, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। इफ नेटवर्क थ्रूपुट इज ग्रेटर दैन द बिट रेट ऑफ द डाउनलोड सेगमेंट, इट रिक्वेस्ट अ हायर बिट रेट। तो धीरे धीरे क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। द क्लाइंट कंटिन्यूज टू अडाप्ट टू चेंज नेटवर्क इन थ्रूपुट टू इंश्योर स्मूथ प्लेबैक। अगर कभी कनेक्शन ड्रॉप कर रहा है तो भाई लोअर बिट रेट पे आ जा, अगर कनेक्शन अच्छा हो रहा है वापस हाई बिट रेट पे चला जा। So the exact algorithm of choosing a segment can vary from client to client. अब ये क्या एल्गोरिदम है, वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। आप कनेक्शन के ऊपर कर सकते हो, डिवाइस के स्क्रीन साइज के ऊपर कर सकते हो, दैट्स योर थिंग। ओके, तो बेसिकली इस तरह से अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग काम करती है। नाउ अगर हम थोड़ा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि यार इसको कोड करना, इसको स्केल करना, इसको होस्ट करना इज नॉट एन ईजी टास्क। यू नीड अ लॉट ऑफ स्टोरेज के अलावा यू नीड अ लॉट ऑफ पाइपलाइंस। आपको बहुत सारी पाइपलाइंस रन करनी होंगी टू इनकोड दीज फॉर्मेट्स, एंड इनको इनकोड करने में, इनकी पाइपलाइन में बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग एफर्ट जाता है, बहुत सारी मेंटेनेंस आती है, एंड अल्टीमेटली इट्स अ वेरी कॉस्टली सेटअप। सो दैट इज़ वेयर स्टार्टअप्स लाइक इमेज किट ये आपके लिए इन चीज़ों को ईजी कर देते हैं। कैसे, क्विकली दिखाता हूँ आप कैसे कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, इमेज किट के अंदर यू हैव टू यूज दिस टैग वीडियो जेएस, एंड आपको इसे सिर्फ क्या करना है, जो MP4 फाइल है, जो भी आपकी वीडियो है, उसकी M3U8 फाइल यहाँ पर देना है।
M3U8 ये वही इंडेक्स फाइल है जिसके अंदर सभी सेगमेंट्स की इन्फॉर्मेशन है। तो ये क्लाइंट क्या करेगा, खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा, भाई मेरा जो कनेक्शन है वो अच्छा है, मुझे एक हायर बिट रेट चाहिए, अगर कनेक्शन बेकार है मुझे एक लोअर बिट रेट चाहिए। सो दिस इज हाउ इट बेसिकली यूजेस। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बिट रेट स्ट्रीमिंग का यहाँ पर एक लाइव डेमो भी है, तो मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाता हूँ, फिर थोड़ा सा कोड भी कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्हाट आई कैन डू इज, मान लेते हैं ये मेरी वीडियो है, दिस इज माई ओरिजिनल वीडियो। मुझे क्या चाहिए, लेट्स से मुझे इसका ये दिस इज़ फॉर दी एम पी जी डैश, मतलब बिकॉज देर आर टू फॉर्मेट्स। तो अगर मुझे M3U8 चाहिए, मैं इसको बोलूँगा M3U8, उसके बाद मैं उसको बोलूँगा भाई कौन कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल है, दैट इज़ इट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक डेमो भी है। इस डेमो को अच्छे से समझने के लिए ना एक काम करते हैं, नेटवर्क टैब को ओपन करते हैं। ओके, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, नेटवर्क टैब, एंड अभी हम क्या करेंगे, सारी रिक्वेस्ट को कर देंगे क्लियर, एंड इसको हम प्ले करते हैं। तो जैसे मैं इसको प्ले करूंगा, व्हाट यू आर सीइंग इज मेरे पास यहाँ पर सेगमेंट्स आ रहे हैं, ये सेगमेंट्स हैं, कैन यू सी दिस, 2 3 4 5 6 7 8, ये सेगमेंट्स हैं, दीज आर दी सेगमेंट फाइल्स। एंड अगर मैं एक सेकंड के लिए दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, कहीं ना कहीं M3U8 फाइल भी आई होगी। तो ये रही M3U8, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक M3U8 फाइल है, लेट मी जस्ट से M3U8 फाइल, एग्जैक्टली दिस वन। तो M3U8 फाइल कैसे दिख रही है, ये आपको बता रही है कि देखो भाई, अगर थोड़ा सा इसको रीड करने का ट्राई करते हैं, अगर तुम्हें 480p 240p रेजोल्यूशन पे जाना है तो उसकी ये वाली फाइल लोड करनी है, अगर तुम्हें 360p पे जाना है तो उसकी ये वाली फाइल है लोकेशन, इट्स जस्ट एन इंडेक्स फाइल राइट। अगर तुम्हें 480p रेजोल्यूशन चाहिए तो उसकी ये पड़ी है फाइल। ठीक है, अब लेट अस से मेरे क्लाइंट ने डिसाइड किया, आई डोंट नो कैसे डिसाइड किया, मेरे क्लाइंट ने बोला भाई मुझे तो 480p चाहिए। तो 480p के लिए कौन सी M3U8 फाइल लगेगी, ये वाली लगेगी राइट, दिस इज फॉर दी 480p। तो अगर आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट रिक्वेस्ट जो गई वो इस पे गई, M3U8 कौन सी, 480p की। तो अब इसके अंदर मुझे क्या मिले, मुझे सेगमेंट्स मिले, मुझे इसके अंदर सेगमेंट मिले। कैसे, वो बोल रहा है कि भाई ये देखो ये सेगमेंट्स हैं, ये आपका सेगमेंट 1, ये आपका सेगमेंट 2, ये देखो सेगमेंट 3, ये आपको सेगमेंट्स मिल गए, और ये किस सेकंड्स पे स्टार्ट होते हैं वो सारी चीज़ें मिल गई। तो अब मेरा क्लाइंट क्या कर रहा है, बस इन सेगमेंट्स को प्ले कर रहा है। ओके, देखो उसने 240p भी लोड कर लिया, उसको लगा होगा कि मेरी जो स्पीड है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो यू कैन सी 240 पे आ गया। अब धीरे 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 हो सकता है वो अपने आप को इंक्रीज करे, इट कैन इवन गो टू 480p और समथिंग लाइक दैट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्वालिटी को खुद ही बढ़ा देते हैं 670p, तो यू कैन सी सी उसने नेक्स्ट सेगमेंट्स डाउनलोड करना शुरू कर दिया, तो मेरी जो क्वालिटी है वो बढ़ रही है। एंड अगर मैं यहाँ पर एक स्लो 4G लगा देता हूँ, मैं यहाँ पे ना क्वालिटी को थोड़ा गिरा देता हूँ 3G, तो यू विल सी दैट वो वापस से फॉल बैक करना शुरू कर देगा टू द लोअर सेगमेंट्स। देखो यहाँ पे बफरिंग होगी, तो वो लोअर सेगमेंट्स पे जाना शुरू कर देगा। सो दिस इज हाउ बेसिकली अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग वर्क्स। ओके, तो एक काम करते हैं, क्विकली देखते हैं अडेप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं लाइव किट के साथ। तो यहाँ पे हमें करना होगा साइन अप। सो आई जस्ट डू अ क्विक साइन अप, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इमेज किट के ऊपर, तो आई जस्ट यूज़ माई एग्जिस्टिंग अकाउंट, एंड ये हमारा हो चुका है लॉगिन। तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पे कुछ फोटोज़ वगैरह है, दैट्स ओके, हमें फोटोज़ पे नहीं जाना है, वी हैव टू अपलोड अ वीडियो। तो मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे, एंड यहाँ पर मेरे पास एक्चुअली में एक वीडियो है, तो हम उसी को यूज़ करते हैं। ठीक है, सो लेट मी जस्ट गो इनटू वीडियोस। तो वो एक बेसिकली VS कोड सेटअप की वीडियो है, तो मैं उसको अपलोड करना चाहूँगा। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस न्यू, एंड आई जस्ट से फाइल अपलोड। ठीक है, एंड इस फाइल को हम यहाँ पे ड्रैग कर देते, तो ये हमने एक फाइल ले लिया। सो यू कैन सी इट्स काइंड ऑफ लाइक रैग का कुछ था वीडियो। ओके, एंड इसको हम कर देते हैं अपलोड। सो यू कैन सी ये 72 MB की एक MP4 फाइल है। तो अभी जो हमने फाइल अपलोड की, ये क्या है, ये एक व्हाट इज दिस काइंड ऑफ फाइल, दिस इज एन MP4 फाइल, मतलब कि मैं इसकी प्रोग्रेसिव डाउनलोडिंग कर सकता हूँ, बट इसके सेगमेंट्स वगैरह तो नहीं है ना अभी। तो व्हाट दिस प्लेटफॉर्म विल डू, व्हाट इमेज किट विल डू, ये इसके सेगमेंट्स बनाएगा। ओके, तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यू कैन सी फाइल मेरी अपलोड हो चुकी है, पब्लिश्ड है, क्रिएटर है, एवरीथिंग इज कमिंग हेयर। एंड अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अब हम इम्बेड करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, मुझे इसको इम्बेड करना है, तो यू कैन सी दिस इज हाउ यू कैन इम्बेड दिस पर्टिकुलर फाइल। बट अब हम क्या करेंगे, मुझे सिर्फ इस फाइल का URL चाहिए। ठीक है, इस फाइल का URL उठा लेते हैं। तो व्हाट इज़ द URL ऑफ दिस फाइल, हाँ ये है ना, इसका नाम ये है राइट, दिस इज़ द URL ऑफ द फाइल। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा क्लियरली दिखाता हूँ, ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, imagekit.io, पीयूष गर्ग, दिस इज ओके। हम क्या करेंगे, हम इस URL को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, मुझे इसको ना विदाउट द URL पेस्ट करना था, बट ठीक है, एनीवे ओके। सो दिस इज द ओरिजिनल फाइल। अभी एक चीज़ पे ध्यान देना, अगर मैं इस लिंक को डायरेक्टली ओपन करता हूँ, अगर मैं इस लिंक को डायरेक्टली ओपन करूँगा, व्हाट विल हैपन, ये बफर करेगा, बिकॉज ये पूरी की पूरी फाइल को डाउनलोड करेगा। अगर आप नेटवर्क में भी देखोगे, लेट मी जस्ट क्लिक दैट अगेन। ओके,
एंड इसको हम एंटर करते हैं, तो व्हाट यू आर नोटिसिंग इज कि All right, इसने guys. ओके जस्ट अ सेकंड, इसने पूरी की पूरी फाइल को डाउनलोड किया। लेट मी जस्ट डू All अ right, रिफ्रेश। guys. तो अभी तो वो कैश हो गई होगी। तो वीडियो वीडियो कहाँ पर है, वीडियो मीडिया, या यू कैन सी इसने क्या किया, पूरी फाइल डाउनलोड की एक ही बार में। तो इट्स नॉट अ स्ट्रीमिंग फ्रेंडली, वैसे तो ये बहुत छोटी फाइल है। अब अगर मुझे इसको स्ट्रीमिंग फ्रेंडली बनाना है, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या कहती है कि भाई आप अपनी फाइल के लास्ट में ये लगा दो, आप अपनी फाइल के लास्ट में ये लगा दो, क्या, आई के मास्टर, ओके, इमेज किट मास्टर डॉट M3U8 क्वेश्चन मार्क, आपको कौन कौन सी ट्रांसफॉर्मेशंस चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो बेसिकली ये उन्होंने बोला कि आपको क्या करना है, ये चीज़ लगानी है। तो दैट मीन्स राइट, तो एक काम करते हैं, इसको ना एक क्विक ट्राई देते हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे वीडियो जेएस को पहले लोड करना होगा। तो ये एक सैम्पल कोड है। तो वह एक काम करते हैं ना, कोड पेन ओपन करते हैं। ओके, एक सिंपल HTML फाइल को ओपन करते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इनका जो कोड है, आई जस्ट कॉपी दिस। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, एंड इसको HTML में हम कर देंगे पेस्ट। एंड मैं आपके लिए थोड़ा सा लेआउट भी चेंज करता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम खुद की फाइल को लेकर आएंगे। तो मेरा जो ओरिजिनल URL है, पहले उसको उठा लेते हैं। माय ओरिजिनल यूआरएल कहाँ पर है, हाँ, मेरा ये क्या है, ये मेरा ओरिजिनल URL है, राइट, MP4। तो MP4 में अगर आप देखोगे, अगर मैं इसको प्ले करूंगा, इट हैज़ टू फर्स्ट डाउनलोड द होल वीडियो। बट मुझे ऐसा नहीं करना है, तो हम इतने पार्ट को करेंगे रिमूव। बहुत बढ़िया। एंड हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वी विल पुट आई के मास्टर। तो यहाँ से ऐसे कॉपी करना स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, तो कॉपी, ओके, एंड वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये रहा आई के मास्टर ट्रांसफॉर्मेशंस, इसको बस हमें कॉपी करना है। ओके, एंड इसको हमें कहाँ पर पेस्ट करना है, इसको हमें यहाँ पर पेस्ट करना है लाइक दिस। तो अगर हम देख पा रहे हैं, तो बेसिकली यस, जो भी वीडियो थी स्लैश लगा दिया, दैट इज इट, बस इतना ही करना था। तो जैसे ही हमने ये किया, अब ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू कर देगा उसकी, क्या करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बार जाके देखते हैं दैट समथिंग इज हैपनिंग और नॉट हेयर। सो अभी तो यहाँ पर मतलब आई कैन नॉट सी एनीथिंग हैपनिंग हेयर, बट ओके लेट्स गो बैक। एंड अब हम इसको क्या करेंगे, सो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स एन इनकोडिंग प्रोसेस, बिकॉज हमने M3U8 को रिक्वेस्ट किया है, तो वो अभी करेगा 240 360 480 720 में इसको इनकोड करेगा। तो वी हैव टू वेट फॉर अ कपल ऑफ टाइम। ठीक है, बेसिकली ये जो हमने इनकोडिंग्स की बात की थी, तो अभी वो सारी इनकोडिंग्स यहाँ पर चल रही होंगी, तो दैट इज वाई वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल। सो यू कैन सी दैट ओके, सो ऑल द प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग इज डन, इट टुक लिटिल बिट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो चुके हैं। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस इज कि अगर हम अपने डैशबोर्ड में एम्बेड में जाते हैं, यू कैन सी दैट आई हैव ऑप्शंस फॉर कॉपिंग एन HLS लिंक। तो मुझे कौन कौन से फॉर्मेट चाहिए, लेट्स से मुझे स्टैंडर्ड, हाई डेफिनेशन और फुल HD चाहिए। तो यू कैन सी इट इज गिविंग मी अ कॉपी। ठीक है, तो मैंने एक कोड स्निपेट कॉपी किया। तो एक काम करते हैं, लेट्स गो इनटू द कोड पेन ओनली, एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। ओके, तो इंस्पेक्ट, साथ साथ में नेटवर्क टैब पे हम ट्राई करेंगे दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द नेटवर्क टैब। यू कैन सी मेरी वीडियो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड नेटवर्क। सो यहाँ पर हुआ क्या, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करना चाहूँगा। ओके, आई जस्ट वांट टू डू इट अगेन। सो थोड़ा रीलोड करते हैं इसको हम। सो यू कैन सी यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ M3, यू कैन सी यहाँ पर हमारी एक रिक्वेस्ट गई टू M3U8। यू कैन सी दैट imagekit.io पीयूष का dev 46, जो भी हमारा वीडियो का वो था M3U8। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आया कि भाई देखो, अगर तो आपको 240p में करना है तो ये लिंक है, अगर आपको 360p में चाहिए तो भाई ये रहा लिंक, अगर आपको 480p में चाहिए ये रहा लिंक। तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्ले लिस्ट फाइल्स आ गई M3U8। मेरे क्लाइंट ने क्या डिसाइड करा, मुझे 360p में चाहिए। ठीक है, तो ये पकड़ो 360p के सेगमेंट्स, देख सकते हो कितने सेगमेंट्स आ गए। ये सारे क्या हैं, सेगमेंट्स हैं, दीज ऑल आर सेगमेंट्स। तो जैसे मैं इनको प्ले करूंगा, यू All विल right, सी guys. इट Now, इज़ प्लेइंग राइट। इसको क्या हम म्यूट कर सकते हैं, म्यूट, ओके, अभी म्यूट का तो नहीं मुझे पता, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। बट यहाँ पे यू कैन सी जो क्वालिटी है ना, दैट इज़ नॉट गुड। अगर आप देख पा रहे हो, थोड़ा ब्लर्ड है, यहाँ पे पिक्सेलेटेड है। तो एक काम करते हैं ना, 1080p पे क्लिक करते हैं, सी 1080p सेगमेंट्स आ गए। किसके सेगमेंट्स हैं ये, that we 1080p। know about the problems. अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, आई जस्ट म्यूट दैट थिंग। अगर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, यू कैन सी मेरी जो क्वालिटी है वो एकदम से बम्प अप करेगी। ओके, सो वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल। एंड अगर हम इसको आगे करते हैं, सी कितना क्लियर हो चुका है, द बम्प्ड अप। उसके बाद हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, मेरे को 480p चाहिए, तो ये लो जी 480p के सेगमेंट्स आ गए। अब जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा, क्वालिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, बट दिस इज अडाप्टिव। अगर मैं इसको खुद से चेंज ना भी करूं, डिपेंडिंग ऑन मेरा नेटवर्क कैसा है, व्हाट ऑल इज हैपनिंग, उसके हिसाब से ये खुद को मॉडिफाई और कंट्रोल करता रहेगा। दिस इज योर अडाप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग। अब अडाप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग में यू हैव टू फॉर्मेट्स, एक होता है HLS और एक होता है आपका व्हाट डू यू से MPEG डैश।
तो इमेज किट सपोर्ट्स बोथ, यू कैन सी एचएलएस भी है और डैश भी है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर आप थोड़ा देखोगे डिफरेंस क्या है, अगर आपको एचएलएस स्ट्रीमिंग करना है M3U8 को रिक्वेस्ट करो, राइट, M3U8। अगर आपको डैश चाहिए तो MPD, दैट्स अ फॉर्मेट। तो बस आपको करना क्या है कि जो भी आपका ओरिजिनल फाइल का यूआरएल है उसके आगे ये चीज़ अपेंड करनी है, इतनी चीज़। अगर आप ये MPD के साथ एम्बेड करोगे तो डैश बना देगा, अगर एचएलएस करोगे तो दिस विल बी मेड। सो दिस इज हाउ यू डू एचएलएस स्ट्रीमिंग। तो वैसे तो आप इसकी लाइक यू कैन बिल्ड कस्टम पाइपलाइन, बट बिल्डिंग अ कस्टम पाइपलाइन टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, इंजीनियरिंग एफर्ट एंड कॉस्ट, और उसको स्केल करना बहुत डिफिकल्ट है। तो यूजुअली जो स्टार्टअप्स होते हैं दे यूज टूल्स लाइक इमेजकिट टू हैंडल देयर इमेजेस, टू हैंडल देयर वीडियो लोड्स, और इस तरह की स्ट्रीमिंग आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट करना। So this is how you can use imagekit.io for doing video adaptive bitrate streaming, and इस तरह से हम एक खुद का एक वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां पर द वीडियो पार्ट कैन बी ऑफलोडेड टू द इमेज किट। सो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।